नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा बता दें आपको, हमने पोल कराया था, लंबा चौड़ा पोल था और लगभग 4,500 कैंडिडेट्स के द्वारा उस पर अपना ओपिनियन, अपने अंक, बहुत सारी जानकारियां ली गई थी, उसे शेयर किया गया और उसके आधार पर कट ऑफ जो है वो हम बताएंगे आपको, क्योंकि जो आपके यहाँ से आया है वही हम बताएंगे इसमें। इसके साथ साथ बता दें कि जो ये एग्ज़ाम 71वीं हुआ, इसको रिजल्ट को लेकर भी हम जानकारी आपको देंगे। रिजल्ट लगभग आपको बता दें, एक समय है, उस समय तक जो है वो पूरी संभावना है दे दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले 71वीं के कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे और इस बार कट ऑफ पर चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है, आपने देखा होगा कि 69वीं 70वीं में हमने ज़्यादा नहीं किया था, एक दो टीचर से बस इंटरव्यू किया और लगभग ये आ गया था कि कट ऑफ जो है कितने के आसपास रहेगा, उतना ही होके बंद हो गया। लेकिन 71वीं में इतना ज़्यादा जो है चर्चा करने का वजह ये है कि क्वेश्चन जो है वो ट्रैक से हट के पूछा गया। क्वेश्चन टफ, मॉडरेट जो भी कहे, लेकिन पीछे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे पैटर्न में परिवर्तन है और कैंडिडेट्स के अंकों में गिरावट देखी जा रही है। हर एक कैंडिडेट में देखा जाए तो गिरावट देखी जा रही है और कुछ में अप्रत्याशित गिरावट देखी जा रही है। आपको हम बता दें कि लगभग 20-25 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पहले ही बीपीएससी में इंटरव्यू तक बैठ चुके हैं और उनका ये कहना है कि हमारा जो है वो 70वीं के मुकाबले 20-20 अंक का गिरावट हुआ है 71वीं में। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये भी कहना है कि नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, 4-5 नंबर का अंतर पड़ा हुआ है और हम जो है सेफ हैं। तो सबका अपना अपना ये है, लेकिन कुल मिलाकर जो प्रभाव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों पर यही पड़ा है कि वो अफेक्टेड हैं। कम से कम देखा जाए तो 10 से 20 नंबर के बीच में, 10 से 20 नंबर के बीच में गिरावट आई है और इसी को लेकर कट ऑफ जो है वो तय नहीं हो पा रहा है। वैसे कैंडिडेट जो 2 बार मेंस लिख चुके हैं, 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उनको भी ये चिंता सता रहा है कि हम मेंस की तैयारी करना शुरू करें या ना करें, क्योंकि अंक तो 82 आ रहा है, अंक 83 आ रहा है, 77 आ रहा है, 76 आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, तो बताएं 4500 के आसपास कैंडिडेट के द्वारा सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये किया गया है, पोलिंग किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है पोल किया गया ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के द्वारा 1779, लगभग 1780 मान लें आप, इतने कैंडिडेट्स के द्वारा जो है वो इसमें पोल किया गया। 900 जनरल कैटेगरी के हैं, 984 ईडब्ल्यूएस के हैं, 441 शेड्यूल कास्ट के हैं और बता दें कि 27 जो हैं वो एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट इसमें पोल किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित OH, जिनको हम लोग अन्य में डाले हुए हैं। तो बताएं आपको हम कि जो ये हमने सबका एवरेज निकाला, सबसे पहले आप एवरेज देख लें। एवरेज जो है वो 81, जनरल का एवरेज 81 आया है। अब इसमें देख ले, आपको बता दें कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अब मैं तो मानता हूं कि अब सही भी हो सकता है, लेकिन सही होते हुए प्रतीत नहीं होता है कि मैक्सिमम अंक जो है वो 129 डाला गया है, नेगेटिव काट उठ कर। फिर से ओबीसी में मैक्सिमम अंक 127 डाला गया है। इसके अलावा बता दें कि ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम 102 हो सकता है, एससी कैटेगरी में 109 ये भी मान सकते हैं हम, एसटी में 82 ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम जिस कैंडिडेट ने अपना अंक दिया है ये है, लेकिन 129 127 पर विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि 70वीं में जब इतना आसान प्रश्न था जिसको लेकर सभी लोग कह रहे थे कि 110 कट ऑफ जाएगा, उसमें मात्र एक कैंडिडेट 120 के आसपास अंक ला पाया और 71वीं इतना टफ है, बहुत अलग है उससे। तब इसमें कहा जा रहा है कि 129 127 जनरल और बीसी कैटेगरी में मैक्सिमम अंक। तो ये मुझे जहां तक लगता है, हो सकता है इसमें वास्तविकता भी हो, कि मजाक किया गया है। और एवरेज पहले सुन लीजिए, एवरेज के बाद जो है हम फिर आपको कट ऑफ की बात करेंगे। एवरेज जो है 900 यूआर कैटेगरी में जो पोल किया है लोगों ने, उसमें 81 एवरेज गया है। अब इसमें 81 में 129 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 65 66 70 71 72 90 87 88 इस तरह करके भी है। तो एक एवरेज हमने निकाला
तो एवरेज 81 मिला। अब 81 कट ऑफ नहीं है, इसमें मैं बता दूं कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी वो लोग हैं, इससे कम वाले भी हैं। तो 81 इसमें आया है तो आप प्लस माइनस 2-3 कर लें आप, मीन्स 77 से लेकर 82-83 तक आप मान लें। अगर 2 भी करते हैं तो 79 से लेकर 83 इसके हिसाब से। और ये बहुत छोटा सैंपल साइज है, मात्र 4500 कैंडिडेट के द्वारा किया गया है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि यही है, हम ये डाटा एनालिसिस कर रहे हैं और डाटा के आधार पर आपको बता रहे हैं कि इसमें जो आया है उसके हिसाब से। हो सकता है कि इससे अधिक भी हो सकता है इससे नीचे भी कट ऑफ जाए। इसके अलावा बता दें कि जो बीसी कैटेगरी है इसका एवरेज आया है 74 एवरेज आया है। तो मेरा हिदायत है 74 है, तो एवरेज है तो प्लस माइनस 2 हो सकता है। 72 से लेकर 76 तक जिनका है वो ये सोच सकते हैं कि वो मेंस देंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस इसका एवरेज जो है वो 72 आया है, जिसमें 984 कैंडिडेट ने अपना ये दिया है। और बीसी में 1780 दिया था लोगों ने, उसमें जो है वो एवरेज 74 आया था। और ईडब्ल्यूएस में 984 है, लोगों ने पोल किया है, एवरेज 72 है। ऐसे में 72 है प्लस माइनस 2-3 जो करना है कर लीजिए, 70 से लेकर 74 के बीच में जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें एससी जो है, एससी का एवरेज 441 लोगों ने पोल किया, 64 आया हुआ है। और इसमें जो है इसमें भी प्लस माइनस 2-3 आप कर सकते हैं कि 62 से लेकर 66 के बीच में हो सकता है। एसटी 27 लोग किए हैं, इनका एवरेज 66 आया है। तो ऐसे में 64-65 से लेकर 67-68 तक जा सकता है इनका कट ऑफ। तो ये पोल का नतीजा है। ये एक 4500 लोगों का जो आया, बहुत इतना ज़्यादा फ़ोन मैसेज मेरे पास आया, मैं सोचा था 1-2 दिन बाद इसे करने का आउट, लेकिन इतना आया कि अंत में मुझे ये करना पड़ा। तो लब्बो-लुआब यही है कि ये जो एवरेज भी हम देखें, अंक जो आया है, अगर 4500 लिया जाए और इतने से अनुमान लगाया जा सकता है। कट ऑफ तो गिर रहा है, 91 70वीं में गया, तो एवरेज के हिसाब से 81 इसमें आ रहा है, 10 नंबर तो सीधे गिर रहा है। और लगातार ये हम लगभग एग्जाम के बाद से, हम ही नहीं जितने लोग भी कट ऑफ से लेकर बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कट ऑफ गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा। तो मैं आज भी आपको सलाह दे रहा हूं, जनरल कैटेगरी में जिनका 75 से ऊपर है वो मेंस की तैयारी जरूर करें, सीरियसली करें। अब देखिए इतना कन्फ्यूजन हो गया है ना, इस बार कट ऑफ को लेकर इतना कन्फ्यूजन हो गया है कि कोई श्योर नहीं कर पा रहा। सबको ये है कि कट ऑफ गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा, लेकिन कोई भी श्योर नहीं कर पा रहा। हम लोग भी बोलते हैं कि इतना जाएगा, उसके बाद बहुत सारे छात्रों का अलग अलग, हर एक कोई का अपना अपना अलग फैक्ट, 85 से ऊपर रहेगा इसका भी अलग लोग दावा करता है, उसके लिए अपना तर्क देता है, सुनने पर वो भी सही लगता है। फिर से 75 के आसपास का भी लोग तर्क दावा करता है, वो भी जो है सुनने में सही लगता है। तो इस बार जो है पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। लेकिन मेरा सलाह है, मेरा कहना है 75 प्लस जनरल जो भी हैं, आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इस बार कट ऑफ अप्रत्याशित रूप से गिरेगा। और मैं आज भी कह रहा हूं, ये कट ऑफ बिहार के पिछले 20 साल के सिविल सेवा के इतिहास का सबसे लोएस्ट पीटी कट ऑफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे नीचे जाने वाला पीटी कट ऑफ होगा। इससे पहले सबसे नीचे कट ऑफ जो है वो 56 से 59 में 87 गया था। और वो इसलिए गया था क्योंकि उस समय नियम था कि जितने लोग पीटी एग्जाम में बैठते हैं उसका 10% मेन के लिए कॉल किया जाएगा। उस साल 2,83,000 लोग बैठे हुए थे और 28,000 लोगों को मेंस में कॉल करना पड़ा। इसलिए उसके बाद से आयोग ने ये नियम बना दिया कि सीट का 10 गुना, ताकि उनको मेंस लेने में सुविधा हो। नहीं तो अब तो संख्या बढ़ते जा रही है। अगर आज के हिसाब से होता तो 30,000 से अधिक कैंडिडेट को मेंस के लिए व्यवस्था करना पड़ता, लेकिन 10% के हिसाब से, 10 गुना के हिसाब से 13-14 के लिए ही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ रिजल्ट को लेकर बता दें
सोर्सेज के हवाले से 25 अक्टूबर मैक्सिमम, यानी कि छठ से पहले आपका पीटी का रिजल्ट दे दिया जाएगा। एक कहा जाए तो एक जो हमारे सोर्स के हिसाब से है कि एक समय रखा गया है कि इस समय तक जो है रिजल्ट जारी कर दिया हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 17वीं में ही 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ और 20 जनवरी को रिजल्ट घोषित कर दिया गया। लगभग सवा महीने में रिजल्ट घोषित हो गया। तो ये भी 13 सितंबर को हुआ है, तो 25 अक्टूबर जो है वो सफिशियंट है। मैक्सिमम मैंने 25 अक्टूबर बोला है, यानी कि 17-18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट घोषित होने की पूरी संभावना बन रही है। तो तैयारी में लग जाएं। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।